सो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टायंग जब जैसी क्राउन मेंबर्स के पास प्रैक्टिस के लिए आया तो तब उसे देखकर ये तीनों यहाँ से जाने लगे, ये बोलकर कि तुम लेट आए हो। टायंग कहता भी है कि नहीं, प्रैक्टिस की टाइमिंग यही तो है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते बल्कि टायंग को छोड़कर चले गए। अब जब टायंग रात में घर वापस आता है तो तब सागे टायंग से बात करने आया एंड टायंग से कहने लगा कि तुमने गलती कर दी है चो एंटरटेनमेंट में जाकर, यानी तुम्हें चो एंटरटेनमेंट को छोड़ देना चाहिए, वो लोग अच्छे नहीं। टायंग कहता है कि क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो तब सागे बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाह रहा हूँ। वो लोग चोर हैं, उन्होंने बॉम्ब के सॉन्ग को चुराया था, यानी सी यू लेटर बॉम्ब का लिखा हुआ सॉन्ग है। टायंग पहले तो हैरान होता है कि क्या सच में ऐसा है, फिर बोला कि नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं बॉम्ब को जानता हूँ वो कभी चुप नहीं बैठती अगर कोई उसके सॉन्ग को चुराता। सागे कहने लगता है कि अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं बस तुम्हें अलर्ट करने आया था क्योंकि मैं बहुत जल्द मिस्टर चो को बर्बाद करने वाला हूँ, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सागे स्टोर में आता है एंड बहुत खुशी से बॉम्ब के लिए मीट बाय करता है, पर जब जैसी छुपते छुपाते घर वापस आया तो तब मिस किम, ग्यूरी एंड जिंगू ये तीनों उससे पूछने लगे कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। सागे बोला कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस जरूरत का सामान लाया था, और वैसे भी तुम सभी शो देखो, ये कितना अच्छा आ रहा है। तो तब वो तीनों शो को देखने लग जाते हैं। फिर सागे फ्रिज के पास आया एंड मीट को फ्रिज में रखकर कहने लगा कि कल मैं बॉम्ब को ब्रेकफास्ट में सरप्राइज दूंगा, और फिर खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही ये तीनों अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर लेते हैं, और जब जैसे ही जल्दी से इन्होंने फ्रिज को चेक करा तो पता चला कि ये तो मीट है। इसलिए तीनों हैरान होने लगते हैं कि सागे हम सभी से छुपकर अकेले मीट खाना चाहता है, जबकि हम सब एक ही घर में रहते हैं। और फिर अब हमें बॉम्ब दिखाई गई जो कि सागे के प्रॉमिस करने के बाद प्लानिंग कर रही है कि वो सागे के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाएगी। लेकिन तभी सागे बॉम्ब को कॉल करता है और बताता है कि कल मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूंगा, मेरा बहुत ही मन है तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने का। तो तब बॉम्ब खुश होने लग जाती है और फिर इन दोनों के बीच में जो डोर हमेशा से रहा है उसे खोल देती है एंड बताती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और फिर बॉम्ब ने अपनी मॉम की निशानी यानी उस मैजिकल लॉकेट को उतारा एंड वो उसे सागे को देने लगी। सागे ऑब्वियसली लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ बॉम्ब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। लेकिन अब क्योंकि बॉम्ब सागे को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानती है, इसलिए इस लॉकेट को उन दोनों की प्यार की निशानी कहकर सागे को देने लगती है एंड कहती है कि प्लीज़ इसे अपने पास संभाल कर रखना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसकी हिफाजत करोगे। सागे इमोशनल होने लग जाता है कि क्या सच में बॉम्ब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन वहीं ग्यूरी रूम के बाहर से इन दोनों की पूरी कन्वर्सेशन को सुन चुकी थी एंड उसे अंदाज़ा हो चुका है कि पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट गया। तो वहीं नीचे मिस किम एंड जिंगू दोनों सागे का लाया हुआ मीट चुरा कर खा रहे होते हैं एंड खुश हैं कि ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन जब जैसी साइलेंटली चलकर ग्यूरी आई तो तब दोनों उसे देखकर बुरी तरह शॉक रह गए। फिर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है जो तुम भूतों की तरह आई हो, बट ग्यूरी कोई जवाब नहीं देती बल्कि नॉनस्टॉप मीट खाना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि ये मीट मेरे ओप्पा सागे लाए थे, इसलिए ऐसा कोई भी नहीं खाएगा, सिर्फ मैं इसे खाऊंगी। मिस किम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ग्यूरी को क्या हो गया है, लेकिन जिंगू सब समझ जाता है कि जरूर सागे ने कुछ करा है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सागे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मीट फ्रिज में से गायब था, इसलिए वो बॉम्ब को जाते टाइम बस कॉफी बनाकर दे पाया। और फिर जब उसको अपना स्कार्फ पहनाता है एंड वार्म बैग देता है तो तब बॉम्ब को अपनी मॉम की याद आने लगी क्योंकि वो भी सेम इसी तरह बॉम्ब का ख्याल रखती थी। वेल बॉम्ब के जाने के बाद सागे इन तीनों की क्लास लगाता है कि आखिर आप तीनों की हिम्मत हुई कैसे मेरे मीट को खाने की, क्या आप तीनों चोर हो? वो तीनों मुकरने लगते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं करा, हमने तो कुछ भी नहीं खाया, हम तो शो देखकर सो गए थे। और फिर बोले कि वैसे भी तुम मीट लाए कब थे, यानी तुम तो मना कर रहे थे ना कि तुम बाहर से कुछ भी नहीं लाए हो। पर जब सागे ने बताया कि वो मीट बॉम्ब के लिए था तो तब मिस किम को बुरा लगने लगा कि फिर तो हमें वो खाना नहीं चाहिए था। लेकिन यूरी बॉम्ब का नाम सुनकर भड़क जाती है कि आखिर क्या हुआ अगर हमने वो मीट खा लिया, हम भी तो तुम्हारे साथ इसी घर में रहते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, तुम इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो इतनी छोटी सी बात पर। और फिर तभी सागे को बुरी तरह घूरते हुए यहाँ से चली जाती है। सागे भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, इसलिए बोला कि आखिर इसे हो क्या गया है। फिर वो मिस किम से पूछता है कि क्या आपको ड्राइविंग आती है। मिस किम बोली कि हाँ। तो तब वो कहने लगा कि ठीक है, तो फिर मैं आपको एज ए मैनेजर हायर कर रहा हूँ। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। और अब बस फिर होना क्या था, ये तीनों पहले कैमरा खरीदने आते हैं। इन्होंने सबसे एक्सपेंसिव वाला कैमरा बाय करा। फिर सागे ने बॉम्ब के लिए वैन खरीदी जिसका नाम वो बॉम्ब वैन रख देता है।
लेकिन जब जब वो अपने बैग से सभी चीज़ों के पैसे दे रहा था तो मिस्टर कांग उसकी फोटोज क्लिक कर लेते हैं और मिस्टर चो को लाकर दिखाते हैं, ये बताकर कि सागे के पास जो बैग है उसमें उसके पास कई सारे पैसे हैं। मिस्टर चो समझ नहीं पाते कि आखिर सागे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और फिर वो मिस्टर कांग को डांटने लगे कि वैसे जब मैंने तुमसे 6 साल पहले तुमको दी हुई यूएसबी कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला था तो तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, बल्कि तुमने उसे अपने पास रख लिया और अभी तक यूज कर रहे हो। तो तब मिस्टर कांग नीचे बैठकर माफी मांगने लगते हैं, ये बताकर कि वो कार एकदम गुड कंडीशन में थी इसलिए मैंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं कराया था, लेकिन अब मैंने उस कार को डिस्ट्रॉय करा दिया है, जिस चीज़ की मेरे पास वीडियो भी है मैं आपको दिखा दूंगा, पर बस आप प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना। लेकिन मिस्टर चो मान नहीं रहे होते हैं। अब हमें टायंग दिखाया जाता है जो कि जब जैसी बैंड मेंबर्स के पास आया तो वो सभी फिर से टायंग को देखकर जाने लगे क्योंकि वो टायंग से जेलस होते हैं। टायंग ने उन सभी से बात करने और दोस्ती करने की कोशिश भी की लेकिन वो उसकी सुनते ही नहीं। साथ ही टायंग के बाहर आने से पहले वैन के डोर को बंद कर देते हैं एंड टायंग को यहीं छोड़कर चले गए, जिस वजह से टायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब हमें डॉक्टर मिंचुल दिखाए गए जो कि एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर उस रिपोर्टर से फेवर मांगते हैं कि आप प्लीज़ मेरे बेटे टायंग के बारे में भी अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश कराइए, जिस बात के लिए वो लेडी मान जाती हैं। फिर डॉक्टर मिंचुल टायंग और खुद की कई सारी फोटोज देने लग जाते हैं, जो देखकर वो लेडी कहती है कि वाह, ऐसा लगता है कि जैसे आपका अपने बेटे के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। तो ये सुन वो खुश होने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि द क्राउन मेंबर्स की वैन के सामने एक दूसरी सबसे एक्सपेंसिव वैन आकर रुकती है, जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि टायंग बाहर आया, जो देखकर वो तीनों शॉक रह गए। फिर टायंग कहता है कि अब से मैं अलग आया करूंगा क्योंकि मैं खुद तुम लोगों के साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, और फिर अंदर जाने लगता है एंड लोगों की अटेंशन सिर्फ टायंग पर ही थी। सब उसी के लिए शोर कर रहे होते हैं, उसी के फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं, जो सब देखकर उन तीनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी कि फिर ये तीनों और भी ज्यादा चिढ़ने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें वापस से डॉक्टर मिंचुल को दिखाया जाता है, जिन्हें एक दूसरे डॉक्टर ने आकर बताया कि पेशेंट मिस बॉक की डेथ हो चुकी है क्योंकि आपने उनकी सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया था। डॉक्टर मिंचुल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी को पहले ये लगा था कि वो ओल्ड लेडी पुअर है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं, पर जब उस डॉक्टर ने बताया कि एक्चुअली वो ओल्ड लेडी बिलियनर थी जिनके कई सारे चाहने वाले हैं क्योंकि वो गरीबों की मदद कराती थी, वो आपसे भी इम्प्रेस थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने पूरे 60 बिलियन वॉन इस हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए हैं। तो ये बात सुन डॉक्टर मिंचुल बहुत बुरी तरह शॉक रह गए कि क्या 60 बिलियन वॉन। वो डॉक्टर बताता है कि हाँ, पर अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मिस बॉक के चाहने वालों को पता चल गया कि आपने उनकी सर्जरी को पोस्टपोन करा था तो तब हमारे हॉस्पिटल के हाथ से पैसे तो जाएंगे ही, साथ ही इस बात का बहुत ही बड़ा इशू बन जाएगा। तो तब डॉक्टर मिंचुल घबराने लगते हैं। अब हम टायंग को देखते हैं जो कि सिंगिंग करने के लिए रेडी है, लेकिन क्राउन मेंबर्स टायंग को एक भी लाइन सिंग करने का मौका नहीं दे रहे थे, इसलिए टायंग खुद से मिडल लाइन कैच करता है और फिर फुल एनर्जी के साथ सी यू लेटर सॉन्ग सिंग करने लगा। उसने बाकी मेंबर्स को कुछ भी गाने का मौका नहीं दिया, यानी खुद ही पूरे सॉन्ग को कंप्लीट कर दिया, जो सब देखकर जीना काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी क्योंकि शायद वो कहीं न कहीं टायंग को पसंद करने लगी है। फिर टायंग जाते टाइम क्राउन मेंबर्स से बोला कि मुझसे उलझने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम लोगों का लीडर मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि किसे कब और कौन सी लाइन पर सॉन्ग सिंग करना है। सीन कट होता है और अब हम मैनेजर मिन को देखते हैं जो कि सभी को बता रहे हैं कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं हमें रिपोर्टर्स ने पब्लिश करने से पहले चेक करने के लिए भिजवाए हैं, इसलिए सभी ध्यान से इन्हें रीड कर लो एंड ये सब सिर्फ टायंग की स्टोरी पर बेस्ड हैं। और फिर जब खुद से एक आर्टिकल को रीड करने लगे कि तभी उन्हें यहाँ फोटो में एसयूवी कार दिखी, इसलिए वो हैरान होने लग जाते हैं और समझ गए कि उस एसयूवी कार का ऑनर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर मिंचुल थे। पर अब क्योंकि मिस्टर चो ने एसयूवी से रिलेटेड सागे को कुछ भी बताने से मना कर रखा है, इसलिए मैनेजर मिन उस फोटो को आर्टिकल में से डिलीट कर देते हैं। फिर दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन में मिस्टर चो ने मैनेजर मिन को मिलने बुलाया, जो कि पूछ रहे हैं कि आखिर सागे के पास पैसे कहाँ से आए, जबकि मैंने तो उसे कोई भी पैसे नहीं दिए थे, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलिंग फीस भी कई ज्यादा रखी थी जिस वजह से उसके पास एक भी पैसे नहीं बचे थे। तो तब मैनेजर मिन डरते हुए बताते हैं कि मुझे सागे पर तरस आ रहा था, इसलिए उसे वो पैसे मैंने दिए थे। मिस्टर चो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर मैनेजर मिन से पैसे वापस लाने का बोलते हैं, लेकिन मैनेजर मिन मना कर देते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरा सागे और उसकी मॉम के साथ गहरा रिलेशन रहा है, इसलिए मैं उनके साथ इतना बुरा कभी नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हो तो निकाल दो,
मैं जॉब छोड़ने के लिए रेडी हूँ, पर मैं कभी गिल्ट के साथ जी नहीं सकता। तो ये सुन मिस्टर चो अब प्यार से मैनेजर मिन को समझाने लगते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमको कई सारे पैसे दूंगा। लेकिन मैनेजर मिन तब भी मानते नहीं। पर जब मिस्टर चो ने घबरा कर एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया, इस कंपनी में बड़ी पोजीशन एंड ट्रिपल सैलरी देने के लिए रेडी हूँ, ऊपर से अनलिमिटेड कैश भी, यानी इतना कुछ दूंगा कि तुम्हारी आगे की जनरेशन को कमाना भी नहीं पड़ेगा। तो तब ये सुनकर मैनेजर मिन वहीं स्टॉप हो जाते हैं, यानी जैसे कि उन्होंने एक तरह से मिस्टर चो की बात को मान लिया हो। अब हमें सागे दिखाया गया जो कि वैन को घर के बाहर ले आया है एंड अब बॉम्ब को सरप्राइज देना चाहता है, बट वो घर में नहीं थी। लेकिन यूरी सारी बात सुन लेती है कि सागे ने वैन बाय करी है जिसमें वो बॉम्ब को राइड देना चाहता है, इसलिए जिद करने लग जाती है कि पहले मुझे राइड चाहिए। और वैसे भी बॉम्ब अभी घर पर नहीं है। सागे ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहले बॉम्ब जाएगी या तुम उसका आने का इंतजार कर लो, फिर हम तीनों साथ में चलेंगे। लेकिन ग्यूरी बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, जो तुम सिर्फ बॉम्ब को राइड देना चाहते हो, जबकि पहले तुम कहा करते थे कि तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारी फैंस हैं। तो तब सागे जो कि डर चुका है ग्यूरी के ऐसे बिहेवियर को देखकर, वो मान जाता है। दोनों राइड पर जाते हैं और काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। सागे जब गलती से बातों बातों में बोल देता है कि ये बॉम्ब कार है, तो ये सुन ग्यूरी अपना हाथ चटकाने लगी, ये कहते हुए कि तुम कब ये कहना बंद करोगे कि ये कार सिर्फ बॉम्ब की है। तो तब सागे डर गया और बोला कि अरे हाँ, मैं तो कुछ और कह रहा था। ब्रेक लगाने पर सागे का हाथ ग्यूरी पर चले जाता है, जिस पर वो कुछ देर के लिए अपना सर रख लेती है। फिर बाद में सब चीज़ों को रियलाइज़ करती है कि कैसे मैंने सबसे ज़्यादा सागे को सपोर्ट करा, दिन रात सागे के बारे में सोचा, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करा, लेकिन लास्ट में उसे बॉम्ब पसंद आई ना कि मैं। इसलिए गुस्सा करने लग जाती है कि सागे तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और फिर काफ़ी उल्टा सीधा बोलती भी है। और फिर तभी कार से उतर गई, ये कहकर कि मैं अपना सच्चा प्यार ढूंढने जा रही हूँ और सागे को भुला दूंगी। पर जब उसका पैर गंदी चीज़ पर लग जाता है तो तब वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सागे भी ये सब देखकर हैरान था, पर अब बस क्या कर सकते हैं, यानी भले ही ग्यूरी ने सागे पर से गिव अप कर दिया है, लेकिन वो अब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सागे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि छुपकर बॉम्ब के घर में घुसा, फिर सागे के रूम में आता है एंड सागे के मनी बैग को देखने लगता है। बाय द वे गाइज, आप सभी को क्या लगता है ये चोर कौन हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बॉम्ब को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने आई हुई थी कि तभी उसकी नज़र टायंग पर गई, जो कि वो भी यहीं पर मौजूद है फैन साइन इवेंट की वजह से, जिसको उसकी कई सारी फैंस ने घेर रखा होता है। बॉम्ब ध्यान से टायंग को देखने लगती है क्योंकि अब उसे टायंग से एकदम अनजानों वाली फील आने लगी है, जबकि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। और फिर तभी टायंग ने भी बॉम्ब को देख लिया एंड वो भी इतने दिनों के बाद बॉम्ब को देखकर सरप्राइज होने लगा। बॉम्ब जाने लगती है लेकिन तभी एक लड़की से टकराकर नीचे गिर गई। तो तब टायंग सभी के सामने बॉम्ब के पास आया एंड अपना हाथ आगे करता है बॉम्ब को उठाने के लिए। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से देखने लगे और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.